rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder. नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस चांद अकेडमी में। दोस्तों, आपके सामने वस्तुनिष्ठ अंकगणित का टॉपिक वाइज सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। हर टॉपिक पर आपको वीडियो मिल रही है लगातार। ये वीडियो आपका कंसेप्ट, एग्जाम्पल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। वीडियो देखने से पहले आप हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप सभी के पास नोटिफिकेशन साथ साथ पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। आज हमारा टॉपिक नंबर रहेगा 10, जो कि मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है और इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे काफ़ी सारे टॉपिक आगे कवर होंगे। उनमें से एक लाभ हानि, आपके ब्याज और आपका ग्राफ, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका यूज़ आने वाले टॉपिकों में भी बहुत ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले जैसा कि मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आपका कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर कराऊंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है प्रतिशतता। ये दो नाम में बटा हुआ है। प्रति अर्थात होता है एक और शत का अर्थ होता है 100। यानी कि जैसे कि 1% है, 1% का मतलब हुआ 100 पे 1। जैसा कहीं लिखा मिला 1%, तो 1% को आप बोलेंगे 1/100, यानी 100 पर 1। यदि कहीं 5% बोला जाए कि एक आदमी को 5% मिलेगा, 5% का अर्थ हुआ 5/100। 5 से एक बार और 5 से डिवाइड करेंगे 20 बार। तो यह अर्थात या तो आप बोलेंगे 100 रुपये पे 5 रुपये, या आप बोलेंगे 20 रुपये पर 1 रुपये अमाउंट बनेगा। किसी नंबर का परसेंटेज आपको निकालना आना चाहिए। जैसे कि बोला जाए 200 का 10% आप बताएं, तो दो तरीके से पढ़ सकते हैं। परसेंटेज हमेशा 100 पे लगाई जाती है। 10% का अर्थ हुआ 100 पे 10 रुपये। अगर 100 पे 10 होंगे तो 200 पे आपका बनेगा 20 रुपये, या आप कर सकते हैं 200 गुना 10/100। 10/100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये निकल के आएगा 20। यदि आपसे बोला जाए 500 का 20% बताएं, तो हमें लिखना है 500 गुना 20% को आप बोलेंगे 20/100, तो आंसर हमारा बनेगा 100। तो किसी भी नंबर का परसेंटेज आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है कि किसी भी भिन्न को, जैसा कि 3:5 है, पूछ लिया जाए कि इसको परसेंटेज में आप चेंज करें। अनुपात का अर्थ होता है एक फ्रैक्शन आपको लिखना है भिन्न। सबसे पहले एक भिन्न आपको तैयार करनी है और उस भिन्न को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो 5 से डिवाइड कराएंगे 20 बार और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60%। तो 3:5 है और 3:5 को यदि परसेंटेज में बदलना है तो सबसे पहले एक भिन्न तैयार करें और भिन्न को परसेंटेज में लाने के लिए आप 100 से गुना करें। जैसा अगला एग्जाम्पल है 4/10 को परसेंटेज में बदलें, तो किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई आपको करनी है। 0 से 0 करेंगे, ये निकल के आएगा 40%। अब हमें कुछ पॉइंट सीखने हैं। यदि किसी संख्या के साथ का लगाओ, से लगाओ या आप कंपेयर कराएं, तो ध्यान रखना है जिससे भी आप कंपेयर कराएंगे वो संख्या हमेशा नीचे आएगी। तो जब भी आप एक भिन्न तैयार करें, भिन्न में जिस भी नंबर से आपको कंपेयर कराना हो वो नंबर आपको नीचे लेना होता है। जैसा कि मैं आपके सामने लिखता हूं 100, 200, 100 200 से कितने परसेंट कम है, कितने प्रतिशत कम है। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिया है कि 100 200 से कितने परसेंट कम है। तो देखिए, जब भी आंसर परसेंटेज में पूछा जाए एक भिन्न आपको तैयार करनी है। सबसे पहले एक भिन्न आप तैयार करें। आंसर परसेंटेज में पूछा जा रहा है, तो जब परसेंटेज में आपको से पूछा जा रहा है तो जिस भी नंबर से कंपेयर कराएंगे वो नीचे आएगा। तो 100 200 से कितना कम है, 100 कम है। और मैंने बोला है का, से या तुलना, से वाला नंबर आपका नीचे आएगा। परसेंटेज से आप गुना करेंगे 100 से, 2 0 से 2 0, आंसर आएगा आपका 50%।
तो हमें ध्यान देना है जिस भी नंबर से आप कंपेयर कराएं या से लगाओ या का लगाओ वो संख्या आपकी नीचे आएगी। जैसा कि हम देखते हैं 4 2 का कितने परसेंट है, 4 2 का कितने प्रतिशत है। लिखा हुआ है 4 2 का कितने परसेंट है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2 4 का कितने परसेंट है, 2 4 का कितने परसेंट है। तो ये दो एग्जांपल आप ध्यान से देखें। देखिए इसमें का लगा हुआ है। आंसर जब परसेंटेज में पूछा जाए तो आपको एक डिसीजन लेना होता है कि एक संख्या आपको ऊपर करना होगा, एक नंबर आपको नीचे करना पड़ेगा। तो किस नंबर को ऊपर किया जाए वो आप किसकी पहचान है, का। ऊपर आएगा 4। सबसे पहले एक भिन्न आपको तैयार करनी है। उस भिन्न को यदि परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुना आपको करनी पड़ेगी। 2 से डिवाइड कराएंगे 2 बार तो राइट आंसर इसका मिलेगा 200%। ये बनेगा आपका 200%। अगला एग्जाम्पल आप ध्यान से देखें, का वाला नंबर आपका नीचे बनेगा। इस बार आएगा 4 गुना 100, 2 से 2 बार और राइट आंसर बनेगा आपका 50%। तो ये पॉइंट हमें ध्यान देना है, जिस नंबर के साथ का लगाओ, से लगाओ या जिस भी नंबर से आप कंपेयर कराएंगे वो नंबर आपका हमेशा नीचे आएगा। अब मैं आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ भिन्न लिखने जा रहा हूँ। इन भिन्नों को ज़रूर आप नोट करें और इनका यूज़ पूरी परसेंटेज में काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसा कि 1/1, 1/1 को ध्यान रखना है 100% होता है। 1/2 को कहा जाता है 50%। अगला पॉइंट है 1/3 को बोला जाएगा 33 सही 1/3%। 1/4 का अर्थ है 25% और 1/5 का अर्थ हुआ 20%। आगे बढ़ेंगे 1/6 को आप लिखेंगे 16 सही 2/3%। 1/7 को आप लिखेंगे 14 सही 2/7%। 1/8 को आप लिखेंगे 12.5%। 1/9 को आप बोलेंगे 11 सही 1/9%। और 1/10 को आप बोलेंगे 10%। इसी तरह आगे 1/11 को आप बोलेंगे 9 सही 1/11। 1/12 को आप बोलेंगे 8 सही 1/3%। इसी तरह आगे 1/15 को आप बोलेंगे 6 सही 2/3%। और आगे हमें ध्यान रखना है 1/20 को आप बोलेंगे 5%। 1/25 को आप कहेंगे 4%। सबसे पहले इन भिन्नों को आप ज़रूर नोट करें। अगर हमको याद भी नहीं होंगी तो आप किसी भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट भिन्न हैं। मैं जो भी भिन्न आपको नोट कर रहा हूँ इन भिन्नों को ज़रूर आप नोट करें, क्योंकि इनका पूरी परसेंटेज, पूरी लाभ आने, पूरा आपका ग्राफ, आगे आपका साधारण ब्याज, उसके बाद चक्रवर्ती ब्याज, काफ़ी ज़्यादा यूज़ इनका देखने को मिलेगा। जैसे 11 से ये 1/9% है, इसको बोलेंगे आप 1/9। 22 सही 2/9% है, इसको कहेंगे आप 2/9। 33 सही 3/9% है, तो कैंसिल हो जाएंगे, 1/3 बचेगा, इसको 3/9 कहेंगे। और 3/9 कैंसिल होकर 1/3 बचेगा। 44 सही 4/9% को आप कहेंगे 4/9। तो ये ध्यान देना। इसी तरह 55 सही 5/9 को आप 5/9 कहेंगे। आगे हमें ध्यान देना है 12.5% को आप कहेंगे 1/8। 37.5% को आप कहेंगे 3/8। 62% को आप कहेंगे 5/8 और 87.5% को आप कहेंगे 7/8। ये जरूर आप इनको नोट कर लें। तो मैंने जितना भी बेसिक था आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कराया है। अब हम एक एग्जाम्पल को कवर करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज में आपके लिए इंपॉर्टेंट निम्नलिखित को भिन्न के रूप में व्यक्त करें। जैसे 16% है,
परसेंटेज को भिन्न में बदलना है। तो परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए जैसे 16% को आप लिखेंगे 16/100, 4 से डिवाइड कराएंगे 4 बार और 4 से डिवाइड कराएंगे 25 बार। तो किसी भी भिन्न को यदि परसेंटेज में बदलना पड़े तो आप आसानी से बदल सकते हैं, क्योंकि जब आप परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आपका 100 बनेगा। इसी तरह एक नंबर और लेते हैं 30%। 30% को आप लिख सकते हैं 30/100। हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 30% को आप कहेंगे 3/10। सेकेंड, 0.5% की वैल्यू पूछा जा रहा है। पूछा ये जा रहा है 0.5% का मान कितना है। देखें 0.5 परसेंटेज हटाएंगे आप, नीचे 100 बनेगा। यदि आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 और बनेगा। डिवाइड कराएंगे 5 से एक बार और 5 से डिवाइड कराएंगे 200 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो पॉइंट वाला नंबर 0.5, परसेंटेज आप हटाएंगे नीचे 100 बनेगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 आपकी और बढ़ेगी। आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1/200 बनेगा। अब तक आपने पढ़ा था कि परसेंटेज को भिन्न में बदलें। अब आप देख रहे हैं किसी भी भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाए। सबसे पहले जो भिन्न होगी, भिन्न आपको तैयार करनी है। एक सही 3/4 का अर्थ हुआ 7/4। इसका सॉल्यूशन करेंगे 7/4। किसी भी भिन्न को यदि परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई जरूर करें। 100 से मल्टीप्लाई करें आप, 4 से डिवाइड कराएंगे 25 बार, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 175% आपका बनेगा। तो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि 5/4 को यदि परसेंटेज में चेंज करना हो, 5/4 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करें, तो ये बनेगा आपका 125%। तो हमें ध्यान देना है किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए 72 का कितने परसेंट 9 है। अब तक आपको भिन्न मिली थी या भिन्न में आप चेंज कर रहे थे, बट हमें अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट डिसाइड ये करना है कि जब आंसर परसेंटेज में पूछा जाए तो सबसे पहले एक भिन्न आपको तैयार करनी है। उस भिन्न में हमें ये ध्यान देना है कि कौन सा नंबर आपको नीचे रखना है और कौन सा नंबर ऊपर रखना है। तो इसकी पहचान के लिए मैंने कुछ वर्ड बताए थे। का, जिस नंबर के साथ ये का लगा होता है वो नीचे आएगा, ऊपर आएगा 9। सबसे पहले एक भिन्न आपको तैयार करनी है। अब भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई आप करें, 9 से डिवाइड कराएंगे 8 बार, 4 से 2 और 4 से 25। 25 का आधा यदि आप करेंगे तो ये बनेगा आपका 12.5%। तो 12 से ही 1/2%। 9 का कितने परसेंट 54 है। हमसे पूछा जा रहा है 9 का कितने परसेंट 54 है। देखें जिस नंबर के साथ एक का लगा होता है वो नंबर नीचे आएगा, ऊपर आएगा आपका 54 और गुना करेंगे 100 से। 9 से डिवाइड कराएंगे 6 बार, आंसर आएगा 600%। तो बस आपको इन क्वेश्चनों में ये सीखने को मिला कि जिस संख्या के साथ या तो का लगाओ या से लगाओ वो नंबर आपके हमेशा नीचे बनेंगे। देखिए 3.6 किलोग्राम का कितने परसेंट 9 ग्राम है। ये भी वही क्वेश्चन है, बट आपसे जो क्वेश्चन दिया गया है वो यूनिट के आधार पर दिया गया है। यूनिट अर्थात अगर यहाँ पे ग्राम है तो ये भी आपको ग्राम में बदलना है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो ये बनेगा 1000 की गुना करेंगे 3600 ग्राम। सबसे पहले या तो दोनों को आप किलोग्राम में बदलें या दोनों को आप ग्राम में बदलें। तो जब आपका का लगा हुआ है और आपको आंसर परसेंटेज में देना है तो जिस नंबर के साथ का लगा हुआ है वो आपका नीचे बनेगा, ऊपर बनेगा आपका 9%। के लिए गुना करेंगे 100 से। तो इसका सॉल्यूशन जब आप करेंगे 9 से 1 बार और 9 से 4 बार, तो 1/4। 1/4 का अर्थ हुआ 0.25%। आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
एक आदमी अपनी मासिक इनकम का 17% बचा पा रहा है। एक आदमी जितना भी कमाता है उसका 17% वो बचा पा रहा है। देखिए 17% का अर्थ हुआ 17/100। जैसे कि ये इसकी कुल आय है, कुल लगा आय यदि 100 रुपये तो उसमें बचा रहा है वो 17 रुपये। ये हमारा पढ़ने का तरीका है। 17% को आप कहेंगे 17/100। यदि वो आदमी 100 रुपये कमा रहा है तो उसमें 17 बचा रहा है। अब आगे लिखा हुआ है उसका खर्च दिया है 4,980। यदि हम यहाँ पे खर्च की बात करें 100 रुपये में यदि आदमी 17 बचा रहा है तो 83 खर्च कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में 83 हिस्से बराबर होगा 4,980 के। तो एक हिस्सा आपको पता करना है, एक हिस्सा आपका बनेगा 60 के बराबर। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि उस आदमी की मासिक बचत कितनी है। अब मासिक बचत आपकी देखिए 17 हिस्से हैं। अगर 17 हिस्से पता करना है तो आप 17 से मल्टीप्लाई करें। 17 हिस्से पता करेंगे तो यह आएगा 1020। यदि पूछा जाए उस आदमी की टोटल इनकम कितनी है, अब इस क्वेश्चन में आप इनकम निकालें। इस क्वेश्चन में अगर मासिक आय आपसे पूछी जाए तो मासिक आय आपके 100 हिस्से हैं। एक हिस्सा अगर 60 के बराबर है तो 100 हिस्से बनेंगे 6,000 के बराबर। तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। देखो एक लड़के को परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंकों की जरूरत थी। उस लड़के ने 24% नंबर प्राप्त करे और वो लड़का 9 नंबर से फेल हो गया। हम ये मान के स्टार्ट करते हैं कि ये एग्ज़ाम 100 नंबर का है। यदि हम ये मान के एग्ज़ाम करें कि ये पूर्णांक 100 नंबर का है, अब 100 नंबर में अगर आप पास की बात करेंगे तो 36% पे पास है। लड़का पास है 36 नंबर पे। लड़के ने एग्ज़ाम दिया, उसको मिले 24%, यानी कि लड़के को प्राप्त अंक जो नंबर प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं 24। देखिए अगर हम 100 नंबर का एग्ज़ाम माने तो ये लड़का 36% पे पास है। 100 में से 36 पे पास है। लड़के ने एग्ज़ाम दिया, उसको 24% मिले हैं, 100 में से 24। अब ये ध्यान से देखें, ये लड़का यहाँ 12 नंबर से फेल हुआ है। पास ये लड़का था 36 पर, लड़के को मिले 24 नंबर। तो ये लड़का देखिए 12 नंबर से फेल है। क्वेश्चन में फेल बता रहा है 9 नंबर से। 12 हिस्से अगर 9 अंक के बराबर बनते हैं तो एक हिस्सा आपका बनेगा 9/12। अगर एक हिस्सा आपका 9/12 के बराबर है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पूर्णांक आप बताएं, तो पूर्णांक हमने माना हुआ है 100। 100 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ आप करते हैं 9/12 गुना 100। 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार। आंसर हमारा बनेगा 75। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज़्यादा है। देखें दो नाम आपको बता रहा है ए और बी। हम ये मान लेते हैं, माना ए का वेतन बी का वेतन 100 है, तो ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है। तो हम ये मान के स्टार्ट करते हैं, अगर बी 100 रुपये कमाएगा तो ए कमाएगा 75 रुपये। अब बोला जा रहा है बी का वेतन ए के वेतन का कितने % ज़्यादा है। तो बी का वेतन ए के वेतन से, देखिए जिससे भी कंपेयर कराते वो नंबर नीचे आएगा। अब आप कंपेयर करा रहे हैं ए से, तो बी का वेतन ए के वेतन से 25 ज़्यादा है। आंसर यदि परसेंटेज में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना जिस भी नंबर से आप कंपेयर करा रहे हैं वो नंबर आपका नीचे आएगा। नीचे आएगा आपका 75%। के लिए गुना करेंगे आप 100 से, 25 से डिवाइड कराएंगे 3 बार, और इस सवाल का आंसर निकल के आएगा 33 सही 1/3%। देखिए बी के ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है। अगर ये 100 रुपये कमाएगा तो ये 75। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। से वाला नंबर आपका नीचे और गुना करेंगे आप 100 से। क्योंकि मैं एक सिंगल वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर हो। तो एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आप जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आप सभी बच्चे जरूर प्रेस करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दें और हर में 10% की कमी करने के बाद ये 16/21 प्राप्त होता है। पूछा जा रहा मूल भिन्न कितनी है। देखें, कोई भी भिन्न होती है, जैसे हमने एक भिन्न आप मान ली a/b। भिन्न में एक नंबर आपको ऊपर मानना पड़ेगा, ऊपर यानी अंश। एक नंबर हर होता है नीचे। जो भी भिन्न में ऊपर नंबर होगा उसको आप अंश कहेंगे। ऊपर अंश होता है, नीचे वाला नंबर आपका हर कहलाता है। बोला जा रहा अंश में 20% की वृद्धि, तो जो भी अंश है वृद्धि हो परसेंटेज में तो 100 में जुड़ेगा। जब भी वृद्धि की बात करें तो 100 में प्लस होगा। हर में 10% की कमी कह रहा है, तो जो भी हर है उसका 90% रह गया। करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 16/21। ये पॉइंट आप ध्यान से समझें। हमने एक भिन्न मानी है, भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए तो अंश आपका 120 बनेगा, और हर में देखिए 10% की कमी बता रहा है 90%, और भिन्न हमारी बनती है 16/21। इसका सॉल्यूशन करेंगे 30 से 3 बार, 30 से 4 बार। किसी भी भिन्न को दूसरी साइड जब आप लेके जाएंगे तो उलट के जाएगी 16/21, और इस भिन्न को उधर लेके जाएंगे तो 3/4 से डिवाइड करोगे 4 बार, 3 से डिवाइड कराएंगे 7 बार। तो राइट आंसर आपका बनेगा 4/7। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा बी। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दें तो उसके एरिया में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। देखिए, रेक्टेंगल के बारे में आप समझे। एक आयत होता है वो चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ये याद रखना, लेंथ गुना ब्रेथ यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हमें याद रखना है लंबाई गुना चौड़ाई। देखें, अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर एरिया। इसमें मैं आपको दो अप्रोच सिखाऊंगा। इसमें मैं आपको 2 अप्रोच सिखाऊंगा। आप चाहें तो डायरेक्ट भी करें, या पहले आपको पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। मैं मान लेता हूँ, माना आयत की लंबाई 100 है और चौड़ाई भी आपने 100 मान ली, तो इसका एरिया बनेगा 10,000। हम ये मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई 100, चौड़ाई भी 100, तो इसका एरिया 10,000। आयत की लंबाई 10% बढ़ा दें। अगर ये 10% बढ़ाएंगे तो 110, चौड़ाई 10% घटा दें 90, मल्टीप्लाई करेंगे 99 100। अब हमें ये समझना है कि जो एरिया आपका 10,000 था वो एरिया 99 100 रह गया। तो कमी आपको बता रहा है 100 की। देखिए, जब भी बराबर परसेंटेज हो, ये याद रखना हमेशा कमी होगी। बराबर परसेंटेज पे हमेशा कमी होती है। आपके सामने एक एग्जांपल और प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पे समझाया है। तो जो एरिया 10,000 था वो एरिया 99 100 रह गया, कमी 100 की, और कंपेयर आपको करा रहे हैं 10,000 से। परसेंट के लिए गुना करेंगे आप 100 से, 2 जीरो से ये और 2 जीरो से ये, आंसर आएगा 1% की कमी। तो इस सवाल का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरीका होता है वृद्धि के लिए प्लस, कमी के लिए माइनस। प्लस माइनस माइनस दोनों की गुना बटे 100, ये आपस में कैंसिल हो गए। माइनस का 1% आपका आंसर बनेगा, क्योंकि 100/100 होता है 1%, और माइनस का अर्थ होता है कमी। तो ये याद रखना, जब आपका परसेंटेज बराबर हो तो हमेशा उन क्वेश्चनों में कमी निकल के आएगी। यदि हम एक क्वेश्चन और यहाँ पे डिस्कस करें कि 20% की वृद्धि और 20% की कमी हो। हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करें कि 20% बढ़ा दें और 20% घटा दें। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, वृद्धि के लिए प्लस, कमी के लिए माइनस, प्लस माइनस माइनस दोनों की मल्टीप्लाई बाई 100। इस फॉर्मूले को यूज़ में ले सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस का आएगा 4%। हल करेंगे तो -400/100, और माइनस का अर्थ होता है कमी। देखिए, 15 का 150% प्लस 75 का 75%, ये पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू कितनी है। देखें, 15 का 150% 150/100 प्लस 75 का 75% 75/100। 15 गुना 150, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 75 गुना 75/100।
50 से 3 बार और 50 से 2 बार, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार। सबसे पहले आप इन दोनों का लैसे लेंगे 4, 2 से 2 बार, तो 15 3 45 दूनी 90, 90 आएगा। 2 से 2 45 दूनी 90, ये आएगा आपका 225। दोनों को प्लस करेंगे आप तो 315/4, 315 को 4 से डिवाइड कराएंगे, 4 सत्ते 28, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 और 5 बार। आंसर निकल कर आएगा आपका 78.75। √80 का 7.2% की वैल्यू पूछा जा रहा है। देखें, √80 का अर्थ होता है गुना 7.2। परसेंटेज हटाएंगे आप, नीचे 100 बनेगा, पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 और बनेगा। 20 से डिवाइड कराएंगे 4 बार, 20 से 50 बार, 2 से 2 बार और 2 से 25 बार। इसका सॉल्यूशन करेंगे 144/25। अब 144 का अगर आप वर्गमूल लेंगे तो 12 बनेगा। 144 का वर्गमूल 12 और 25 का वर्गमूल 5, तो ये बनेगा 12/5। और 12 को यदि 5 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2.4 % बराबर क्वेश्चन मार्क का 10%। ध्यान से देखें, x का x%, देखिए x गुना x/100। क्वेश्चन मार्क की जगह आप y मान लें, क्योंकि x आ चुका है, y गुना 10/100। नीचे आपका कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी जा रही है और क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने y मान लिया है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। इधर जो नंबर गुना में होगा इधर अपॉन में आएगा, तो ये बनेगा x²/10 = y। पूछा जा रहा है y का मान बताएं, तो आंसर आपका रहेगा x²/10। एक परीक्षा में एक लड़के को पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थे। लड़के ने 190 नंबर प्राप्त करे और लड़का 35 नंबर से फेल हो गया। पूछा यह जा रहा है कि उस परीक्षा के टोटल अंक कितने हैं। देखें, यदि मैं पूर्णांक 100 अंकों का मान चुका हूं, तो लड़का देखिए पास है, लड़का पास होगा 36 पर। अब लड़के ने एग्जाम दिया, लड़के को 190 नंबर मिले और लड़का कहता है मैं 35 अंकों से अभी भी फेल हूँ। 190 अंक मिल गए, 35 नंबर अभी भी कम है, तो लड़का यदि पास होने वाले नंबर आप चेक करेंगे तो लड़का पास होगा आपका 225 पे। इसका अर्थ ये हुआ लड़का 225 नंबर पे पास है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग लड़का 36 पे पास है। तो इस क्वेश्चन में 36 हिस्से बराबर 225। सबसे पहले एक हिस्सा पता करेंगे आप, 9 से 4 बार, 9 दूनी 18, 5 बार। एक हिस्सा बराबर पता करेंगे 25/4। अगर एक हिस्सा 25/4 है तो आपको टोटल अंक 100 हिस्से पता करने हैं। 4 से डिवाइड करेंगे 25 बार, 25 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ABC अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत करते हैं और बचत का अनुपात 8, 9, 20 है, ए और सी की आय में 1800 रुपये का डिफरेंस है। पूछा ये जा रहा है क्वेश्चन में कि आप ये बताएं बी की इनकम कितनी है। ध्यान से देखें, आप इसमें दो तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, या तो रेशो मेथड या आप परसेंटेज में 100 मान के भी आप कर सकते हैं। देखें, अगर आदमी ने 80% खर्च कर दिया, 80% का मतलब हुआ 4/5। ध्यान से देखें, अगर इस आदमी की इनकम 5 है तो उसने खर्च किया है 4। देखिए पहले ए को क्लियर करते हैं। अगर क्वेश्चन में ए कहता है मैंने अपनी इनकम का 80% खर्च कर दिया, 80% को 4/5 कहते हैं। अगर 5 रुपये कमा रहा है तो उसमें से 4 रुपये वो खर्च कर रहा है। तो अगर आप इसकी बचत देखेंगे तो 5 में से 4 अगर खर्च करेगा तो एक की बचत है 1। क्वेश्चन में एक की बचत 8 है, एक की बचत 8, तो मेरे हिसाब से बचत 1 और एक हिस्सा आपका 8 के बराबर है। तो मुझे तीनों व्यक्ति की इनकम चाहिए। अगर एक हिस्सा 8 के बराबर है तो 5 हिस्से बनेंगे 40।
तो सबसे पहले आप इन तीनों व्यक्ति की इनकम आप पता करें। इसका अर्थ ये हुआ ए इस क्वेश्चन में कमाता है 40 रुपए। आते हैं बी पर। आप बी ने 85% खर्च कर दिया। 85% को 5 से 17 बार, 5 से 20 बार। बी अगर 17/20 खर्च कर चुका है, अर्थात 20 रुपए कमाकर 17 खर्च कर चुका है, तो बी के पास 3 हिस्से बचे। 3 हिस्से यदि 9 के बराबर हैं तो एक हिस्सा बराबर होगा 3 के और 20 हिस्से बराबर होंगे 60 के। अब बचा आपका सी। सी ने देखिए 75% खर्च कर दिया है। 75% को आप बोलेंगे 3/4। अगर सी 4 रुपए में से 3 रुपए खर्च कर दे तो सी के पास बचे 1 रुपए, और 1 की वैल्यू आपका 20 के बराबर है। अगर एक हिस्सा 20 के बराबर तो 4 हिस्से बनेंगे 80 के बराबर। और छोटा करना चाहें कैंसिल कर लें। 20 से 2 बार, 20 से 3 बार और 20 से 4 बार। इसका अर्थ ये हुआ तीनों आदमी की इनकम का रेशो आ रहा है 2, 3, 4। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और सी की इनकम में अंतर। अगर आप ए और सी का अंतर देखेंगे तो 2 बनेगा। 2 हिस्से बराबर 18,000, एक हिस्सा आपका बनेगा 9,000। बी के पास 3 हिस्से हैं तो 3 हिस्से बराबर बनेगा 27,000। तो आंसर हमारा रहेगा 27,000। इसको आप 27 कर लें, 27,000। ए और सी की इनकम में 18,000 का अंतर, और यहाँ पे अंतर 2 आ रहा है। तो 2 हिस्से अगर 18,000, एक हिस्सा आपका 9,000। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बी की इनकम आप बताएं, तो बी की इनकम आपकी 3 और 3 हिस्से आपके 27,000। नेक्स्ट, एक संख्या में उस संख्या का 27 सही 1/2% अगर घटा दें, घटाने के बाद बोला जा रहा है 87 प्राप्त होता है। देखें, 27 का डबल 54 और एक 55/2। यदि परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 बनेगा। 5 से डिवाइड कराएंगे 11 बार, 5 से डिवाइड कराएंगे 20 बार, तो ये बना 11/40। 11/40 घटाने का अर्थ हुआ, अगर इस क्वेश्चन में नंबर आपका 40 है तो उसके बाद आपने 11 घटा दिया, तो हमारी संख्या यदि 40 है तो 11 घटाने के बाद वर्तमान में नंबर रह गया 29। देखें, सबसे पहले इस फ्रैक्शन को आप हल करें। इसको आप पढ़ेंगे 27 दूनी 54 और एक 55/2। परसेंटेज हटाएंगे नीचे से तो 11/20, 11/40। 11/40 घटा रहा है, तो मूल नंबर अगर हमारा 40 है तो अगर आप 11 घटाएंगे तो 29। तो ध्यान से देखें, हमारा वर्तमान में नंबर 29 रह गया और 29 हिस्से 87 के बराबर है। इस सवाल में एक हिस्सा आपका 3 के बराबर है। संख्या पूछी जा रही है 40, तो 40 हिस्से बराबर बनेगा 120। देखिए, अगर ये इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना करेंगे, आंसर रहेगा आपका 120। कराया था मैंने बोला था आपसे कि 37.5 को 3/8 कहते हैं। 3/8 यदि 900 के बराबर है तो पूरा हिस्सा पता करें। 3 से 300 बार क्रॉस गुना करेंगे तो पूरा हिस्सा बनेगा आपका 2400। इसका अर्थ ये हुआ 8 में से 3 हिस्से अगर 900 के बराबर है तो एक हिस्सा 300, 8 हिस्से 2400। दोबारा देखें, हमारे पास 8 नंबर हैं, 8 हिस्से और 8 में से 3 हिस्से अगर 900, 3 हिस्से 900 के बराबर हैं तो एक हिस्सा 300, और क्वेश्चन में 8 हिस्से बराबर 2400। इसका अर्थ ये हुआ सबसे पहले कि वो नंबर आपका 2400 जिसकी बात की जा रही है। तो 2400 का 62.5 का अर्थ हुआ 5/8। डिवाइड कराएंगे 300 बार, आंसर आपका आएगा 1500। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बारह सौ 6 का 1/3 134 का कितने परसेंट है? देखें, 1200 का 1/3, 1206 का 1/3 करें, ये बनेगा 402। अगर इसकी वैल्यू पता करेंगे 402, आगे लिखा 134 का कितने परसेंट है, कितने परसेंट है? तो हमारा क्वेश्चन बना 402 134 का कितने परसेंट है। जिस नंबर के साथ हमारा का लगा हुआ है
वो नंबर आपका नीचे बनेगा, सेकंड नंबर आपका ऊपर बनेगा और गुना 100। सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे आप वर्ड को देखने के साथ। इससे डिवाइड कराएंगे, ये 3 बार जाएगा, आंसर हमारा रहेगा 300%। ऑप्शन नंबर रहेगा इसका सी। P बराबर 6Q, तो Q P से कितने परसेंट कम है? देखें, P बराबर 6Q, अगर हम Q का मान 1 मान लेते हैं, P का मान हो जाएगा 6। बराबर मान उल्टे होते हैं, तो P बराबर 6Q, अगर Q का मान 1 है तो P का मान आएगा 6। आगे लिखा हुआ है Q P का किससे कितने परसेंट कम है? Q P से कितने परसेंट कम है? Q का मान 1 है और P का मान 6। 1 6 से, सवाल ये बना 1 6 से कितने परसेंट कम है? 1 6 से कितने प्रतिशत कम है? आंसर यदि परसेंटेज में पूछा जाए तो जिस नंबर के साथ आपका से होता है वो नीचे आएगा। 1 6 से कितना कम है? 5 कम है। पहला पॉइंट, 1 6 से कितना कम है? 5 कम है। से वाला नंबर आपका नीचे बनेगा और गुना करेंगे 100 से। 2 से डिवाइड कराएंगे 3 बार और 2 से डिवाइड कराएंगे 50 बार। तो ये बना आपका 250/3 और 250 को 3 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर बनेगा 83 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर रहेगा आपका डी। ₹395 को ABC में इस प्रकार बांटें कि B को A से 25% ज़्यादा और C से 20% ज़्यादा मिले। पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में A का हिस्सा कितना है? देखें, सबसे पहले B को A से 25% ज़्यादा मिले। अगर A को 100 रुपये मिले तो B को मिले 125। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि B को A से 25% ज़्यादा मिले। अगर A को 100 मिलेंगे तो B को 125 रेशो आ गया। आगे लिखा हुआ है तथा B को C से 20% ज़्यादा। B को C से 20% ज़्यादा, अगर C को 100 मिलेंगे तो B को 120। 20 से 6 बार और 20 से 5 बार। तो देखिए इस क्वेश्चन में AB का मान आ गया और BC का मान आ गया। अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो इन दोनों रेशो में एक नाम कॉमन है जो कि B है। तो जो भी नाम दोनों के अंदर कॉमन होगा वो बराबर आपको करना है। बराबर करने का तरीका, ऊपर आप 6 और 5 को बराबर करेंगे, ऊपर 6 से गुना और नीचे 5 से गुना। तो यहां से आप ABC लिख लें। A की वैल्यू आएगी 24, B की वैल्यू बनेगी 30 और C की वैल्यू बनेगी 25। अगर हम यहां पे टोटल करेंगे, टोटल 50 70 79, टोटल अगर आप करेंगे तो ये 79 बनेगा। 79 हिस्से आपके 395 के बराबर है। एक हिस्सा अगर आप देखेंगे तो 5 के बराबर बनेगा। एक हिस्सा क्वेश्चन में 5 के बराबर है। पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में A का हिस्सा कितना है। अगर आप A का हिस्सा देखेंगे तो 24 है और 24 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 120 बनेगा। सबसे पहले जो भी आपको दिया है आप इन दोनों को अलग अलग रेशो में तैयार करें। BA का रेशो, BC का रेशो, दोनों में कॉमन आ चुका है B। जो भी नाम दोनों में कॉमन है उसको आप बराबर करें। बराबर करने के बाद आप एक रेशो तैयार करें ABC। टोटल आप करेंगे, टोटल आपको क्वेश्चन में दिया है, एक हिस्सा आप पता करेंगे और जो पूछा जाए उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन है। A की आय का 5% B की आय के 15% के बराबर है। इनको कैंसिल करेंगे आप, परसेंटेज से परसेंटेज हटेगा, 5 से 1 3 बार। तो यहां से आप एक रेशो निकाल सकते हैं A अनुपात B। बराबर में अपोजिट मान होते हैं 3 1। आगे B की आय का 10% C की आय के 20% के बराबर है। यहां से भी एक रेशो तैयार करें, 10 से 1 और 10 से 2। B और C का रेशो निकालेंगे 2 1। अब इन दोनों रेशो को आप ध्यान से देखें, इन दोनों रेशो में एक नाम आपका कॉमन है B। तो B को आप बराबर करें, ऊपर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें।
तो ए बी सी का आपने रेशो निकाल लिया 6-2-1। इनकम का रेशो आ गया 6-2-1। ध्यान से देखें, इन दोनों में बी कॉमन है, बी को आप बराबर करें, बी की वैल्यू 1 और नीचे 2, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करें। टोटल अगर आप पता करेंगे तो 9 हिस्से। बट क्वेश्चन में ध्यान से देखें, यहाँ पे इनकम दी हुई है सी की, तो जिसकी इनकम आपको दी जाए उसी से कंपेयर आप कराएंगे। तो एक की वैल्यू आपकी 2000 है, अगर एक हिस्सा 2000 के बराबर बना, पूछा जा रहा है तीनों व्यक्ति की टोटल इनकम कितनी है। तीनों को यदि प्लस करेंगे तो 9 हिस्से, 9 हिस्से बराबर आपका बनेगा 18,000। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। किसी भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि और हर में 400% की वृद्धि करें। देखिए, सबसे पहले एक भिन्न आपको तैयार करनी है। ऊपर नंबर अंश होता है, नीचे हर। 250% अगर वृद्धि है तो 350। परसेंटेज अपने आप में 100 होती है, अगर वृद्धि की बात करेगा 100 में जुड़ेगा। हर में 400 की वृद्धि करेंगे तो नीचे बनेगा 500, और आंसर आ रहा है 7/19। 0 से 0, 5 से 7 बार और 5 से 10 बार। किसी भी भिन्न को अगर आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये भिन्न उल्टा जाएगा, ये बनेगा 10/7। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, आंसर आपका रहेगा 10/19। ऑप्शन नंबर रहेगा ए। उसी टाइप का एक क्वेश्चन और है ताकि और ज़्यादा आपको क्लियर हो। एक भिन्न मान ली x/y, अंश में अगर 200 की वृद्धि करेंगे तो 300, हर में अगर 120 की वृद्धि करेंगे तो 220, और फाइनल आंसर आ रहा है आपका 4/11। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 15 और 2 से 11। किसी भी भिन्न को अगर दूसरी तरफ आप लेकर जाएंगे तो उल्टा जाएगी, 4/11 इंटू 11/15। आंसर बनेगा 4/15। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखो, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर एरिया पे क्या असर पड़ेगा। वृद्धि के लिए आप प्लस लेंगे, कमी के लिए आप माइनस लेंगे। प्लस माइनस माइनस बनेगा और दोनों की मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। 20 से 20 कैंसिल, माइनस का बनेगा 4%, और माइनस का अर्थ होता है 4% की कमी बनेगी। नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। इसमें वाष्पीकरण द्वारा 1 लीटर पानी भाप से उड़ गया तो शेष घोल में नमक का परसेंट कितना बनेगा। ध्यान से देखें, 6 लीटर घोल में 5% नमक है। अगर आप 6 का 5% करेंगे 20 बार, 0.3 बनेगा। 6 को 20 से डिवाइड कराएंगे 0.3। 6 लीटर घोल में यदि 5% नमक है तो 6 का 5% आएगा 0.3। बोला जा रहा है 1 लीटर पानी यहाँ से निकल गया और आंसर परसेंटेज में बताइए। देखिए, नमक है 0.3, अगर 1 लीटर उड़ गया तो बचा 5, 6 में से 1 उड़ गया, 5 गुना 100, पॉइंट हटाएंगे 0, आंसर आपका बनेगा 6%। तो इस सवाल का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। दूध और पानी के 40 लीटर मिक्सचर में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है, जो डाला जाए उसको आप कभी भी ना लें, जो डाला जाए उसको कभी भी ना लें आप। जैसे स्टार्टिंग में 40 लीटर मिश्रण है, बाद वाला मिश्रण आप x मान लें। अगर इसमें पानी डाला जाए तो पानी को आप कभी भी ना लें, आपको लेना है दूध। अगर दूध डाला जाए तो पानी, क्योंकि आपको वो नाम लेना है जो बराबर रहे। तो दूध, देखिए जितना दूध पहले था क्वांटिटी में उतना ही दूध बाद में रहेगा। तो स्टार्टिंग में जो भी क्वांटिटी थी उसका 90% आएगा दूध, 90/100, और लास्ट में जितना भी मिक्सचर है उसका 80% दूध बनेगा। और दूध स्टार्टिंग का और बाद वाला बराबर रहेगा, क्योंकि दूध ना तो पहले डाला, जितना दूध पहले था उतना ही दूध आपका लास्ट में है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड कराएंगे 40 से 2 बार, और 2 से डिवाइड कराएंगे तो 45 आएगा। तो x बराबर आएगा 45 लीटर। इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी जो टोटल क्वांटिटी बनी लास्ट में वो 45 लीटर बनी।
अब हमारे पास देखिए स्टार्टिंग में 40 लीटर था, हमें 40 लीटर से यदि 45 लीटर करना है तो आपको इसमें 5 लीटर और मिलाना पड़ेगा। 45 में से यदि 40 माइनस करेंगे तो आंसर आपका रहेगा 5 लीटर। ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी। पाँच लीटर एल्कोहल में 40% एल्कोहल है। इस घोल में 1 लीटर पानी और डालने पर इसमें एल्कोहल कितने परसेंट हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 5 का 40% एल्कोहल है तो यह आएगा 2 लीटर। 2 लीटर एल्कोहल है, 1 लीटर पानी डाल दें। अगर 1 लीटर पानी डाल दें तो स्टार्टिंग में क्वांटिटी 5 थी, अब क्वांटिटी हो जाएगी 6। परसेंट के लिए 100 से गुना, तो आंसर आपका रहेगा 33 सही 1/3%। राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ताजे अंगूरों में 80% पानी है, सूखे अंगूरों में 10% पानी है। यदि सूखे अंगूरों का भार दिया है 250 किलोग्राम तो ताजे अंगूरों का भार कितना है? देखिए ताजे फलों से ही सूखे फल मिलते हैं, और जब भी फल वाला क्वेश्चन आए आपको छिलका लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपका छिलका था और बाद वाला जो छिलका है वो बराबर रहेगा। इसमें ओनली कमी आएगी पानी की। तो मैंने बोला था जो चेंज नहीं होगा वो आपको लेना है, तो छिलका लेना है। देखिए ताजे अंगूर मान लो x, सूखे मान लिए 250 दिए हुए हैं। ताजे अंगूर नहीं पता, x मान लो, सूखे 250। अगर स्टार्टिंग में 80% पानी है तो छिलका बनेगा 20%। यदि हमारा स्टार्टिंग में 80% पानी है तो छिलका बनेगा 20%, और बाद में देखिए सूखे फलों में अगर आप छिलका देखेंगे तो ये 90% बनेगा। 10% पानी है तो छिलका आएगा 90%। 10% पानी है 90%। ये ध्यान देना है, आपको लेना है दोनों तरफ छिलका और इसको आप बराबर रख दें। देखिए 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आप इनकी गुना करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड कराएंगे 45 बार, 45 और 25 की गुना करेंगे तो ये बनेगा 1125 kg। आंसर आपका रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। तो आज हम वीडियो को इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। मैंने परसेंटेज का पूरा कंसेप्ट आपको सिंगल वीडियो के अंदर क्लियर कराया है। आप इसके बाद अपने कमेंट्स द्वारा सुझाव दे सकते हैं, और आप हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।